यूजीसी को लेकर पूरे देश में माहौल बिगड़ा हुआ है। इस समय पर एक पक्ष है यूजीसी का समर्थन कर रहा है, एक पक्ष है यूजीसी का विरोध कर रहा है। तो जिस तरह से सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, तो आज हमारे साथ हैं मोहित पंडित जी। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार यूजीसी रोल बैक होगा या नहीं होगा। तो सर क्या कहेंगे? होगा, क्यों नहीं होगा, और हम बताएंगे कैसे होगा। भय बिन प्रीत नहीं होती, जब तक भय नहीं दिखाया जाएगा जब तक नहीं होगा। भय नहीं दिखाया जाएगा जब तक नहीं होगा। जब तक नहीं होगा। तो सवर्ण समाज तो लगातार सड़कों पर भी है, हाउस अरेस्ट तक कर दिया गया, सवर्ण समाज पर केस तक लिख दिए गए, लोगों के घर तक को तोड़ दिया गया। अभी सवर्ण समाज एकजुट नहीं हुआ। एकजुटता की कमी दिख रही है। एकजुटता की कमी दिख रही है। कभी कोई कंडीशन आ जाती है, कभी कोई जाता है, कभी कोई नेता बोलता है, कभी कोई नेता बोलता है। एक झंडे के नीचे एक नेता बनाना चाहिए और एक झंडे के नीचे बोलना चाहिए। एक नेता होगा, उसकी गाइडलाइन के नीचे चलना चाहिए, समझ रहे हैं, उसकी बात समझनी चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए, पूरे समाज को माननी चाहिए, जब काम हो। सर जैसा कि मोहित जी, एक चर्चा सबसे ज्यादा ये भी होती है कि जितने भी सामान्य वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर है सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग के जितने बड़े प्रतिनिधि हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, पंगु बन गए। उनको पंगु बन के बैठते हैं सदन में, बोलना ही नहीं चाहते। तो अब इनको लाइन में कैसे लाया जाए? सामान्य वर्ग लगातार ये भी कह रहा है कि करणी सेना ने आज एक जयपुर में पहल की है कि सांसदों के घरों का घेराव करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा है, देखो नेताओं की कमी है, हम मानते हैं, लेकिन जनता की भी कमी है। जनता की भी कमी है। जनता अपना नेता सही नहीं चुनना जानती, समझ रहे हैं। जनता सिंबल पे वोट दे रही है अभी, जनता नेता को वोट नहीं दे रही। उसे यही नहीं पता हमारे यहाँ से विधायक कौन है और कौन लड़ना चाहता है, कौन को लड़ाना चाहिए, कौन अच्छा और कौन बुरा। केवल पार्टी का चुनाव चिन्ह देखा, वहां पर वोट लगा दिया कि भाई हम फलानी पार्टी के लिए काम करेंगे। सिंबल पे वोट दे रही है जनता। अच्छा मोहित भाई, एक चीज और देखिए, मैंने हर गांव में कहीं पर भी जाइए, आपको समाजवादी पार्टी के 2-4 चेले मिलेंगे, 2-4 चेले बीजेपी के मिलेंगे, 2-4 चेले बसपा के मिलेंगे, 2-4 चेले कांग्रेस के मिलेंगे। तो क्या ये जो चेले हैं ये गांव का उद्धार करा सकते हैं? जो गांव में बैठे हुए चेले हैं सभी पार्टियों के, जितने बड़े चेले हैं ना, इनकी औकात अपने नेताओं से बात करने की नहीं है। नेताओं के सामने बात करने की औकात नहीं है इनकी। इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। क्या विकास करेंगे? ये खुद का विकास नहीं कर सकते, इनकी अपने घर में नहीं चलती, और इन्हीं के चक्कर में गांव का वोट इधर से उधर हो जाता है। भाई ये तो बेकार की बात है। ये तो बस इसलिए रख रखे हैं, नुमाइंदे रख रखे हैं कि जब भी सांसद जी का या विधायक जी का कहीं रैली हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वहां बस भेज दी जाएगी। आप बस भरिए और छत पर बैठिए, सीट पर नहीं, छत पर बैठिए और आइए झंडा लेके। और विधायक जी या सांसद जी गांव में आ रहे हैं तो वहां पर मैट बिछाइए। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, समझ रहे हैं, कि जिन्होंने विधायक जी की अगवानी की, अपने क्षेत्र में देखा है। मैं उस कार्यक्रम में गया था, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, मैं उस कार्यक्रम में गया था। विधायक जी उन्होंने बुलाए थे, और लेकिन मार जमाने के विधायक जी ने नाम लिए मंच पे चढ़ के, ना तो उस व्यक्ति को मंच पे जगह मिली, ना उसका नाम बोला। तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? देखा, तो इसीलिए मुझे लग रहा है इस तरह के जो कानून आ रहे हैं, इसलिए भी मतलब ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं कि 2-4 चेले हैं वो उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, जनता तो पीछे देखती रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने तो एक बार ऐसा भी देखा है कि जो नुमाइंदा था, जो कार्यकर्ता था, वो कह रहा था अपने नेता से कि मैं, और नेता पहचान नहीं रहा है, नेता को नाम नहीं पता उसका कौन है तू, और वो यहाँ हमारे बीच बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है भाई, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे उनसे इतने संपर्क हैं, उनसे इतने संपर्क हैं, मेरी फोन पे ये बात हुई है, ये डील हुई है। कुछ नहीं है। तो मोहित भाई, ऐसे लोगों को सुधरना चाहिए कि नेताओं के झंडे मत हो, उनके जो है चप्पल मत उठाओ, उनकी दरी मत बिछाओ, अपने काम मजबूत करो। मजबूरी हो गई है, चापलूसी की आदत बढ़ गई है, मजबूरी हो गई है उनकी। तो देखिए मोहित भाई, बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। आने वाले समय में समय पर चर्चा होती रहेगी, और आप भी लोगों को जागरूक करते रहो वीडियो के द्वारा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।